हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राकेश स्टैटिक जीके में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मेरे साथ बोलिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद करवा दूंगा और सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग में। कब हुआ? पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार करना। क्या था मुख्य आधार? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोतदा। कहाँ मिला है? सुरकोतदा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के जो लोग थे कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने।
किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। इसका प्रमुख बंदरगाह था, इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। कब हुआ था इसका खोज? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ की। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? पशुपतिनाथ का। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार आपको रिपीट करा देते हैं, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए फिर से देखिए, जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर से सारा क्वेश्चन एक बार रिपीट करा देते हैं, आपको सारा क्वेश्चन है जो कि याद हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। बस मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, आपको याद होते जाएगा और सारा क्वेश्चन रिपीट रहेगा 1 से 2 बार। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका सही आंसर था शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर रहेगा सुरकोतदा।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, कौन था इसका प्रमुख बंदरगाह? लोथल था, जो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? पशुपतिनाथ का। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। तो आपको सारा क्वेश्चन बता दिए, शुरू से अंत तक रिपीट भी करवा दिए हैं। बस सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा, तब आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और यहीं से आपको सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण VVI इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बिहार पुलिस का सेट भी लगाना चाहते हैं आने वाले बिहार पुलिस के लिए, तो मेरे पास सेट भी उपलब्ध है बिहार पुलिस का। तो 1-2 दिन में सेट भी स्टार्ट कर दूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।